हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में क्रैमर्स रूल की बात की थी फॉर सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं। फॉर सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन क्रैमर्स रूल कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। जैसे हमने कहा थ्री लीनियर इक्वेशन है। फर्स्ट हमने मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। थर्ड है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये थ्री आपकी लीनियर इक्वेशन है। थ्री लीनियर इक्वेशन है तो इसमें d जो आपका होगा वो क्या होगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इससे आपका d निकलेगा। d1 आपका क्या हो जाएगा, d1 आपका हो जाएगा d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। d2 आपका होगा d2 इज इक्वल टू a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3। इसी तरह d3 भी आपका क्या हो जाएगा, d3 इज इक्वल टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 और d1 d2 d3। इस तरीके से d1 d2 d3 हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इतनी चीज़ें निकालने के बाद वही कल वाली कंडीशन, कब आपका यूनिक सोल्यूशन होगा, कब नो सोल्यूशन होगा और कब इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे, अब उस पर बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कब आपका किस कंडीशन में क्या बनेगा वो देखेंगे, और जो भी हम लिख रहे हैं उसको आप नोट करते चलेंगे। सबसे फर्स्ट है, अगर इफ़ d इज़ नॉट इक्वल टू 0, d की वैल्यू अगर 0 नहीं आती है और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे क्या होगा, d इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन ये क्या होगा, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। तब ये कंडीशन होगी। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इसमें x y z की वैल्यूज़ निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे आएगी, x इज इक्वल टू d1 बाई डी। जैसे कल हमने 2/2 लीनियर इक्वेशन के लिए किया था, वैसे ही 3 के लिए भी y आपका क्या हो जाएगा, d2 बाई डी, और z आपका क्या हो जाएगा, d3 बाई डी। इस तरीके से हम x y z निकाल सकते हैं। ये इनके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में इफ d आप क्या हो, इक्वल टू 0, इफ d इज इक्वल टू 0 हो एंड d1 इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 0, मतलब d1 d2 d3 भी आपका 0, तब की कंडीशन में क्या होगा, तब पहली चीज़ तो इसके क्या होंगे, या तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या फिर नहीं होगा। तो इसमें हम लिखेंगे इन दिस कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट।
या तो कंसिस्टेंट होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा थर्ड क्या होगा, थर्ड कंडीशन में क्या होगा, इफ़ D इज इक्वल टू 0 एंड D1 D2 D3 में से कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए। ठीक है, एट लीस्ट वन ऑफ D1 D2 and D3 is non-zero, अगर नॉन ज़ीरो है तो उस कंडीशन में, नॉन ज़ीरो की कंडीशन में हमने बताया था क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। तब ये क्या हो जाएगा, इन दिस कंडीशन देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कम से कम एक आपका क्या हो, नॉन ज़ीरो हो तब की कंडीशन क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपको ज़्यादा ध्यान देनी है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें ये आएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें क्या लिखा है, मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आगे कैसे हम पता लगाएंगे कि है कि नहीं है, तो उसके क्वेश्चन कुछ इसमें इन्वॉल्व होंगे। चलो हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसी पे डिपेंड एक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, देखते हैं वो कंसिस्टेंट है या नहीं। ठीक, चलिए देखते हैं एक। देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, इक्वेशन दे रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ये दिया है। दूसरी है x प्लस 2y प्लस 3z, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4। और थर्ड है x प्लस 3y प्लस 5z, x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 7। ये आपको इक्वेशन 3 दी है। अब ये पूछ रहा है बाई यूजिंग द डिटर्मिनेंट सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो हम d निकालेंगे। d कैसे निकालते हैं हमने बताया, इनके सबके क्या आएंगे, कांस्टेंट। यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। ठीक, ये है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको डायरेक्ट सिंपली तरीके से सॉल्व कर लो, इसमें कोई आपको करना कुछ नहीं है। 1 लेंगे तो 1 लेने पर 5, 2 जा 10, माइनस 9 आ जाएगा। प्लस माइनस का 1 लेंगे, माइनस 1 लेने पर 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 आ जाएगा। फिर 1 लेंगे, प्लस का 1 लेने पर क्या आएगा, 3 1 जा 3, माइनस 2, 3 माइनस 2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ 1 आया, माइनस का 1 माइनस 2 और ये आ जाएगा प्लस का 1। ठीक, तो ये आपका कितना आ गया, ये 0 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा d की वैल्यू आ गई। d की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, 0 आई है। ठीक, अब हम d1 d2 d3 भी निकालेंगे तो d1 निकाल लेते हैं। इसी तरीके से d1 निकालेंगे तो हमने बताया था जब d1 निकालेंगे तो ये वाले पहले आ जाते हैं, 1 4 7, बाकी और ये वाले चेंज नहीं होंगे। 1 2 3 1 3 5, इनको ऐसे ही निकाल लेंगे। तो निकालते हैं, 1 आया, 5 2 जा 10 आ गया, माइनस 9 आ गया। फिर 1 लेंगे, माइनस का 1, 5 4 जा 20, माइनस 7 2 जा 21, 7 3 जा 21। फिर 1 लेंगे, फिर 1 प्लस का लेंगे तो 1 प्लस लेने पर 4 1 जा 12 और माइनस 14 ये आया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 1
और ये आएगा माइनस माइनस प्लस 1 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का 2, तो ये भी आपका 0 आ गया। इसी तरह D2 निकाल लेते हैं, D2 हम निकालेंगे तो कितना आएगा, D2 इसी तरह निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 1, ठीक है। फिर क्या आएगा 1 4 7, फिर क्या आएगा 1 3 5, ये आया। जब ये आ गया तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 लेंगे, 1 के साथ 5 4 जा 20 माइनस 21, ठीक। फिर 1 लेंगे, माइनस का 1 लेने पर 5 माइनस 3, फिर 1 लेने पर प्लस का 1 लेंगे तो ये कितना आएगा 7 माइनस 4, ठीक। तो ये आ गया। तो अब देखिए ये आएगा माइनस का 1 और ये आएगा माइनस का 2 और ये आएगा प्लस का 3, तो ये भी 0 आ गया। इसी तरह D3 हम निकाल लेंगे, D3 निकालते हैं तो क्या आएगा 1 1 1 1 2 3 1 4 7, इसको निकालते हैं तो क्या आएगा 1 आएगा और 7 2 जा 14 माइनस 12 आएगा, माइनस 1 लेंगे तो 7 1 जा 1 और माइनस 4 आएगा, फिर प्लस 1 लेंगे तो ये कितना आ गया 3 माइनस 2 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 7 2 जा ये 12 आएगा, सॉरी, ठीक। तो ये 2 आ गया, ये माइनस 1 आ गया और ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 माइनस 2, ठीक है। 7 2 जा 14 और 12 ये आ गया। 1 लेंगे तो 1 लेने पर 7 1 जा 1 और माइनस 4, तो ये आ जाएगा आपका कितना माइनस का 3 और ये आ जाएगा प्लस का 1, तो ये भी आपका 0 आ गया। तो D1 D2 D3 और D सभी हमारे क्या आ गए 0 आ गए। अब 0 आने की कंडीशन में आगे अब हम बढ़ते हैं। अब हमको पता है या तो इसके क्या होंगे कंसिस्टेंट होगा, ठीक, या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। अब इसको हम चेक करेंगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई 2 इक्वेशन हम ले लेंगे, इसी के आगे है कोई 2 इक्वेशन हम इसमें ले लेंगे, यही 2 इक्वेशन हम ले लेते हैं, ठीक। इसमें एक z वाला जो टर्म है उसको हम इस साइड भेज देते हैं। z वाले टर्म को जब इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस जेड, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 3z। अब ये हो गया। अब जैसे 2/2 या 2 लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, इसको फिर से वही करेंगे। तो पहले हम इसमें d निकालेंगे, d कितना हो जाएगा, d आएगा 1 1 1 2, ठीक। इसको निकालेंगे 2 माइनस 1 1 आएगा, ठीक। d1 निकाल लेंगे, d1 निकाल लेंगे। d1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, d1 इज इक्वल टू क्या आएगा, d की जगह पर ये वाला टर्म हट जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस जेड और ये 4 माइनस 3z और ये 1 और ये 2, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 2z और माइनस का 4 और प्लस का 3z। इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा, z आएगा और माइनस 4 में से 2 गया, माइनस का 2, माइनस 2 प्लस z, माइनस 2 प्लस z, ये आया। अब d2 निकाल लेते हैं, d2 निकालेंगे क्या आएगा, d2 में आपका क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, ये 1 माइनस z और ये 4 माइनस 3z, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर 3 माइनस 2z आएगा, 3 माइनस 2z आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर, ठीक है। तो d d1 d2 ये 3 चीज़ें हमारी निकल आई। अब हम यहाँ पे हम एक चीज़ देखें तो यहाँ पे तीनों अलग अलग वैल्यूज़ आई हैं। तो पहले हम x की बात करें तो x कैसे निकालते हैं, d1 बाई d से निकालते हैं। तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू d1 कितना आया, -2 प्लस z अपॉन 1। तो x यहाँ से कितना आ गया, -2 प्लस z, ये x आया। और y कैसे निकालते हैं, y इज इक्वल टू d2 अपॉन z। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2z अपॉन 1। तो y हमारा क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2z, ठीक।
तो ये y की वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यूज़ हमारी ये आ गई। अब यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, z हमारा क्या है, z हम मान लेते हैं कोई एक रियल नंबर है, z हमारा क्या है, रियल नंबर है, उसको हम कोई कांस्टेंट k मान लेते हैं। ठीक, तो जब k मान लेंगे तो हमारा x क्या हो जाएगा, या z इज इक्वल टू k मानने पर हमारा x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू k माइनस 2, और y हमारा क्या आ जाएगा 3 माइनस 2k, ये आया। अब यहाँ से हम देखें तो यहाँ से हमको, और z इज इक्वल टू क्या है, z की वैल्यू k है, तो x k की वैल्यू अलग अलग रखने पर हमको x y z मिलते जाएंगे। जितनी भी वैल्यू हम रखते जाएंगे हमको वो वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए x y z की हमको वैल्यू मिलेंगी, और ये क्या हो जाएंगे, ये आपके इन्हीं के सल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, ये इन्हीं के क्या हो जाएंगे, सल्यूशन आपके हो जाएंगे। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक चीज़ और, एक यूनिक सल्यूशन x y z की अलग अलग वैल्यूज़ हमको मिलती जाएंगी, अलग अलग वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तरीका है, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। इसके कई क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में दिए हैं, उनको आप सॉल्व करेंगे, लगाएंगे। जिस तरीके से ये वैल्यूज़ निकाली गई हैं उसी तरीके से ये वैल्यूज़ आप सारी वैल्यूज़ और भी क्वेश्चन में अप्लाई करके निकालते रहेंगे। ठीक है, अब इतना निकालने के बाद x y z निकालने के बाद हम थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन को अगर ये दोनों x y की वैल्यू सेटिस्फाई कर दें, थर्ड इक्वेशन को देखेंगे, अगर ये वैल्यूज़ थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और अगर सेटिस्फाई नहीं करती हैं, अगर सेटिस्फाई कर दें तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, और सेटिस्फाई नहीं करें तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। देखते हैं थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, देखते हैं जो वैल्यूज़ आई हैं क्या थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। थर्ड इक्वेशन थी x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 7। x y z की वैल्यू रखते हैं, तो x की वैल्यू है k माइनस 2 प्लस 3, y की वैल्यू है 3 माइनस 2q प्लस 5k इज इक्वल टू 7। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो k माइनस 2 प्लस का 6 माइनस का 6k प्लस 5k इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6k और 5k और k, तो k और k सारे आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो 6 माइनस 2 बचेगा आपका कितना, माइनस का 4 प्लस का 4 इज इक्वल टू 7। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हमारा आ रहा है 7, यहाँ पे आया है 4, तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो सिस्टम हमारा क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। एक बार फिर से वैल्यू ट्राई कर लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं हुआ है। x की वैल्यू k माइनस 2 प्लस 3, y की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2k। ठीक है, तो ये 9 आएगा, 3 3 जा 9। ठीक, 9 प्लस तो ये 7 आ जाएगा, तो ये इक्वल आ गया, मतलब कंसिस्टेंट है। तो ये आपकी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। और अगर इक्वल नहीं आता तो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, क्रैमर्स रूल में D निकालेंगे, D1 D2 D3 निकालेंगे। अगर तीनों 0 आ रहे हैं तो ये कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर मान लो 0 आ जाता है तो 2 इक्वेशन हम ले लेंगे, उसको हम
टू लीनियर इक्वेशन या टू लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल की तरह। फिर उसमें हम z की वैल्यू निकाल लेंगे। z की जो वैल्यू आएगी वो हम थर्ड इक्वेशन में रख देंगे। अगर थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, अगर नहीं हो रही है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। इसी टाइप से आप क्वेश्चन को लगाएंगे। अब इसके बाद आता है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका जैसे हमने कल बताया था क्रैमर्स रूल फॉर नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस मतलब लास्ट में कांस्टेंट। तो होमोजीनियस क्या होगा, होमोजीनियस इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0 लास्ट में हो। यहाँ d होता था 0 हो जाएगा। और a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0। a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। ये होमोजीनियस इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0। अगर d निकालना हो तो d यहाँ हमारा क्या आएगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक, और d1 हमारा क्या आएगा, d1 ये 0 आएगा, d2 भी 0 आएगा और d3 भी आपका तीनों 0 आएंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, अगर d1 निकाल रहे हैं तो a1 a2 a3 की जगह क्या आता था, ये आते थे 0। तो जब यहाँ 0 लिखेंगे तो एक रो, हाँ एक या कॉलम या रो 0 होने पर पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएंगे। फिर अगर हम d2 ले रहे हैं तो बीच वाला 0 हो जाएगा, तब भी 0। d3 लेंगे तब भी 0 आएगा। ठीक, तो ये होमोजीनियस सिस्टम के लिए होगा। यहाँ पे भी दो कंडीशन है। फर्स्ट, if d is not equal to 0 and d1 d2 d3 is equal to 0, तब क्या होगा, तब इस कंडीशन में तब सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, है ना। तब इसको हम कहेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्राइवियल सॉल्यूशन उसको कहेंगे, ट्राइवियल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक, और अगर 0 नहीं आता है, ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, अगर d हमारा 0 हो जाए, इफ़ d इज इक्वल टू 0, तब कंडीशन क्या हो जाएगी, तब इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। तब क्या होगा, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन इसको हम कहेंगे। ठीक है, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन हम इसको कहेंगे। ठीक, तब ये कंडीशन हो जाएगी 9 नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। और एक चीज़ और नाम देंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन, और इसको हम एक और नाम देंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन। ठीक, इस तरीके से क्रैमर्स रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग इसके क्वेश्चंस अपनी बुक से लगाइएगा, ट्राई करिएगा। ठीक है, फिर इसके और भी क्वेश्चन कल हम ट्राई करेंगे, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एडजॉइंट। थैंक यू क्लास।